कहानी शुरू होती है सियोल के एक अंधेरे नम और बदबूदार सेमी बेसमेंट घर से, जहां किम फैमिली, पिता किम की टेक, मां चुंगसुक, बेटा किम की वू और बेटी किम की जंग जिंदगी के सबसे निचले पायदान पर जी रहे हैं। खिड़की से दिखती सड़क पर पेशाब करते लोग, कीटनाशक की धुंध और चोरी के वाईफाई पर चलती उनकी दुनिया ये बताती है कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, सांसों में भी बस चुकी है। पिज्जा बॉक्स बना के जो भी मिलता है उससे ही घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी एक दिन किम की वू का दोस्त मिन आता है और उसे अमीर पार्क फैमिली की बेटी दाहे को इंग्लिश ट्यूटर बनने का मौका देता है। एक फर्जी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट के सहारे किम की वू उस पहाड़ी पर बने शानदार, खुले और रोशनी से भरे घर में कदम रखता है, जहां आर्किटेक्चर जितना सुंदर है उतनी ही भोली है पार्क मैडम। और इसी भोलेपन को किम फैमिली अपना हथियार बना लेती है। किम की वू दाहे से रिश्ता भी जोड़ लेता है और धीरे धीरे अपनी बहन किम की जंग को एक एक्सपर्ट आर्ट थेरेपिस्ट के रूप में घर में घुसाता है, जो छोटे दा सॉन्ग की मासूम ड्राइंग्स को ट्रॉमा बताकर पार्क फैमिली का भरोसा जीत लेती है। इसके बाद चालाकी से पुराने ड्राइवर को एक झूठे स्कैंडल में फंसाया जाता है और उसकी जगह पिता किम की टेक ले लेते हैं। फिर बेहद बेरहमी से पुरानी हाउसकीपर मून ग्वांग को बीमारी के बहाने बाहर निकाल दिया जाता है और मां चुंगसुक उस आलिशान किचन की मालकिन बन जाती है। एक एक करके पूरा किम परिवार उसी घर में परजीवी की तरह बस जाता है, बिना एक दूसरे को पहचानने का राज खोले। पार्क फैमिली के कैंपिंग पर जाते ही किम फैमिली उस घर को अपना समझकर शराब पीती है, सोफे पर लेटती है, बड़े सपने देखती है और खुद को अमीर मानने लगती है। लेकिन तभी बारिश की एक खौफनाक रात कहानी को अंधेरे मोड़ पर ले जाती है, जब निकाली गई हाउसकीपर मून ग्वांग वापस लौटती है और घर के नीचे छुपे एक सीक्रेट बंकर का भयानक सच सामने लाती है, जहां उसका पति ग्यून से सालों से कर्जदारों से बचने के लिए छुपा हुआ है। अब दो गरीब परिवार आमने सामने हैं। ब्लैकमेल, मारपीट और अपमान शुरू होता है और उसी रात पार्क फैमिली अचानक वापस लौट आती है। किम फैमिली दोनों पति पत्नी को वापस बंकर में छोड़ाते हैं और खुद टेबल और सोफे के नीचे छुप जाते हैं। उधर मून ग्वांग वापस ऊपर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुंगसुक एक किक मार के उसे नीचे गिरा देती है, पर वो सीढ़ी से जोर से गिरने की वजह से वहीं मर जाते हैं। किम फैमिली की बाकी मेंबर टेबल और सोफे के नीचे से अमीरों की बातें सुनती हैं, गरीबों की बदबू, उनकी औकात, उनका होना ही एक समस्या, और यही शब्द किम की टेक के दिल में जहर बनकर उतर जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश गरीब इलाकों को तबाह कर देती है, सीवर उफनता है, किम फैमिली का घर गंदे पानी में डूब जाता है, टॉयलेट फव्वारे की तरह फट पड़ता है, उनकी यादें, मेडल और कपड़े सब बह जाते हैं। वे रात एक जिम में सैकड़ों बेघरों के साथ बिताते हैं, लेकिन अगली सुबह पार्क फैमिली के लिए वही बारिश ताजी हवा और खूबसूरत मौसम बन जाती है और बेटे दा सॉन्ग की बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। किम फैमिली मजबूरी में उसी पार्टी की सेवा करती है। किम की वू पत्थर का टुकड़ा लेकर बेसमेंट में ग्यून से को देखने जाने ही वाला था, तभी अचानक बंकर से ग्यून से बाहर निकलता है और किम की वू को उस पत्थर से मार डालता है। वो पार्टी में चाकू से हमला करता है, पार्टी चीखों और खून से भर जाती है। किम की जंग को चीने में चाकू मार देते हैं और किम की टेक अपने बेटी के पास बैठ जाते हैं और चुंगसुक एक बारबेक्यू स्टिक से ग्यून से को मार डालते हैं। दाहे किम की वू को लेकर मदद के लिए दौड़ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्क साहब अपने बेहोश हो गए बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए किम की टेक को गाड़ी चलाने बोलता है। किम की टेक अपने बेटी किम की जंग के पास ही रहता है और गाड़ी की चाबी पार्क की ओर फेंक देते हैं और सभी घायल ग्यून से के पास गिरते हैं। पार्क साहब अपनी नाक ढककर कार की चाबी लेते हैं। उसी पल सालों की गरीबी, अपमान और बदबू का गुस्सा फूट पड़ता है। किम की टेक पार्क साहब को चाकू मार देता है और खुद उसी अंधेरे बंकर में गायब हो जाता है। अंत में किम की वू जिंदा बचता है, अपनी मां के साथ फिर उसी सेमी बेसमेंट में लौटता है। उसे मोर्स कोड के जरिए पता चलता है कि उसका पिता बंकर में छुपा है और वो एक सपना देखता है कि वो पढ़ लिख कर अमीर बनेगा, वो घर खरीदेगा और अपने पिता को आजाद करेगा। लेकिन फिल्म बेरहमी से दिखा देती है कि यह सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। और पैरासाइट खत्म होती है इस ठंडी, कड़वी और चुभती हुई सच्चाई के साथ कि इस दुनिया में अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि इंसान को अंदर से तोड़ देती है।